नमस्कार साथियों। आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किस धरोहर का चयन किया गया है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र स्थित भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र से विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए यह छठी सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत किया है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के सदस्य के लिए पंजाब के रहने वाले सतनाम सिंह संधू को चुना है। साथियों, इनकी फोटो आपके सामने प्रचलित है और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सतनाम सिंह संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, जिसकी स्थापना इन्होंने सन 2001 में की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुआ FIH हॉकी 5S का पहला महिला विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो साथ ही मैं आपको बता देता हूं, FIH हॉकी 5S का पहला महिला विश्व कप नीदरलैंड ने जीता है। इन्होंने भारत को 7-2 से हराया है। विजेता टीम नीदरलैंड, उप विजेता भारत। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, FIH हॉकी 5S विश्व कप का पहला संस्करण ओमान की राजधानी मस्कट में 24 जनवरी से 27 जनवरी के बीच खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम की कैप्टन रजनी एतिमारुपु है, जो कि गोलकीपर का भी कार्य किया है। अब मैं आपको बताऊं, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात की जाए तो मार्ता कुचार्स्का, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है, और साथियों नीदरलैंड विजेता, उप विजेता भारत, और तीसरे स्थान पे पोलैंड की टीम रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पंजाब लोक सेवा आयोग PPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न के जब उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा रिटायर IPS अधिकारी और पंजाब पुलिस के पूर्व राज्य खुफिया प्रमुख जतेंद्र सिंह औलख को हाल ही में पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत या चुना गया है। इनकी फोटो आपके सामने प्रचलित है। राज्यपाल की बात करें तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, और मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है? तो साथियों, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की सूची 2023 में भारत का 180 देशों में से 93वें स्थान रहा है। अब हम बात करें तो साथियों, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत साफ है। साल 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था, जबकि 2022 में यह स्कोर 40 था, और 2022 में भारत की रैंक 85वीं थी, जो कि बढ़कर अभी 93वीं हो गई है। और एशियाई देशों में सिंगापुर 83 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पे रहा है, और कुल देशों की सूची में यह 5वें स्थान पे रहा है। हाल ही में दल बदल कानून पर पुनः विचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों, दल बदल कानून पर विचार करने के लिए जो समिति बनाई है, उसका अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को बनाया गया है। यह अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में
टीवी सीरियल के बिग बॉस रियलिटी शो के 17वें सीजन का विजेता हाल ही में किसे घोषित किया गया है? साथियों, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो बिग बॉस रियलिटी शो के 17वें सीजन के विजेता है मुनव्वर फारूकी, और इनकी फोटो आपके सामने है, साथ में जिसमें अभिनेता सलमान खान भी है, जो कि मुनव्वर को ट्रॉफी दे रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एक पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर यह मैं आपको बता देता हूँ संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक को जो लॉन्च किए गए हैं उसमें संजीव जोशी हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के वर्तमान डिप्टी सीईओ हैं। और साथ ही मैं बात करूं कि इसे लॉन्च किया किसने किया है, तो इस पुस्तक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने लॉन्च की है। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना है? तो साथियों, अभी पिछले माह में भूटान में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनेता शेरिंग टोब्गे को चुना है। भूटान के राष्ट्रपति की बात करें तो महामहिम जिग्मे खेसर नोमगिल वांगचुक इसके राष्ट्रपति है, तथा भूटान की राजधानी थिम्पू है। ये भी जानकारी के लिए बता दूं। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ट्राई या भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे प्रमुख अभी रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इनसे प्रमुख PD बाघेला ने अपना 2 साल का कार्यकाल समाप्त किया। उसके बाद में ट्राई सदस्य मीनाक्षी गुप्ता को अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह पद दिया था, जिसके बाद में अनिल कुमार लाहौटी को अब स्थायी रूप से इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लाहौटी 1984 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा IRSC अधिकारी हैं, और इस पद पे आने से पूर्व ये रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथियों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं डेली करंट अफेयर की क्लास YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।